हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बाप सिंधु टेम्पल दुबई में दिवाली का सेलिब्रेशन देख पाकिस्तान सदमे में। तो भाई साहब, ये आ रही है खबर। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में पाकिस्तानी तपे में। तो स्टार्ट। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहां पर एक सिस्टम था 50 साल से, जिसका नाम था कफाला सिस्टम। उसको खत्म कर दिया गया है। इंडियंस के ये इसके पाकिस्तानी आज पूरा इंडियन मीडिया पूरे जोश और खरोश से वो सारी चीजें दिखा रहा है। खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली और बड़े शान से बोलते हैं 80 मुसलमान, जबकि मुसलमान है नहीं ये। हो सकता है इनको अकल आ जाए कि सऊदी अरेबिया इन्हीं का बॉस, वो चेंज हो गया है ना। कभी अब इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के जो गज़वा हिंद करना चाहते थे, हमें गज़वा हिंद की बत्ती के पीछे पाकिस्तानियों को लगा के खुद मोदी की गोद में जाके मुल्ला मुत्तकी, मुल्ला भी नाम के साथ लगा हुआ है, वहां बैठ गए। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है? अब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के किस तरह कहेंगे उसे, भारत को, कि तुम लोग कश्मीर में जुल्म करते हो। और आप जलेबियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको हलवाई भी बोल देते हैं। सब तक तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आपको क्यों हलवाई लिखते। दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। कौन बोल रहा है? ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को। और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी भारत समेत पूरी दुनिया ने दिवाली सेलिब्रेट की। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दिवाली पर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को बधाई दे रहे थे, लेकिन शायद वो अपने माई बाप यानी आसिम मुनीर का वो भाषण भूल गए जो उन्होंने पहलगाम से पहले हिंदुओं को लेकर दिया था। हालांकि अब इन बातों से फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक वीडियो जो दुबई से आई है वो देखकर इन पाकिस्तानियों के सीने में आग लग चुकी है। दुबई ने क्या धूमधाम के साथ दिवाली मनाई है, मतलब आप ऐसी वीडियोस भारत में भी नहीं देख पाओगे। जैसी वीडियोस इस वक्त दुबई से आ रही है। माना कि दुबई में काफी भारतीय हैं, लेकिन फिर भी एक अरब देश से इन पाकिस्तानियों को कुछ संस्कृति और तौर तरीके सीखने चाहिए। ये लोग जो खुद को अरब मानने लगे हैं, उन्हें इन अरब देशों से सीखना चाहिए कि किस तरह त्योहारों को मनाया जाता है और एकजुट होकर रहा जाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। सर, मैंने सवाल कुछ और किया है, आप किसी और साइड पे निकल गए। मैं ये कह रही हूँ, हम चाइना को क्यों नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए? इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें, तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहाँ के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर, क्या गला खराब हो जाता है हमारा उस वक्त? एक मिनट करें, चले मैं आपकी तरह थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने, यार कौन सी उधर दूध नहर। मैं भी सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहाँ कहाँ पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर, उरीगर मुस्लिम्स का सारे वक्त बात नहीं होती रहती कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं। आप कहते हैं नहीं। मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ, वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो वो कहते थे जी अलग से बात करते हैं। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की?
बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना का पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं। मैडम पाकिस्तान ये की तो जो आपको गवर्नमेंट पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ, आपको तो पता है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष होते थे, कहते हैं ना पुरुष ही नहीं है, वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको बहुत अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं, हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम इंटरनल मामलात में बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है दैट वी डू नॉट इंटरवीन। एंड अबव ऑल इमरान खान और उनकी सारी जो एक उस वक्त के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वो लेके गए थे सिंकियांग में, इस इलाके में जहाँ पे उगर की बात कर रही हैं, और वो कह रहे थे कि जी हमने ये बात ठीक है, डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज हैं, लोगों को इस तरह किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मौक़िफ़ लिया और अभी जो मौक़िफ़ है वो यही है। ऐसे ही था, 2 वीडियो खत्म। चीमा साहब भी गर्म हो गया उस जगह पे यार। बाकी छोड़ो, दिवाली किस लेवल पे भाई दुबई में मना रहे हैं भाई। सही बात है, वो भाई बोल रहे थे कि इस लेवल पे तो इंडिया में भी कई जगहों पे नहीं मनाई गई जिस लेवल पे जो है ना दिवाली दुबई का क्यों मतलब पाकिस्तानियों को गुस्सा आता है। मैं आप इसके पीछे आपको एक बताता हूँ। देखो ऐसे तो मंदिर पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हैं। कुछ तो आजकल मुस्लिम भी दिवाली पार्टियां रख रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भाई ये अरब कंट्रीज पे बात आकर तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गुस्से हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम इससे रख सकते हैं कि भाई अरब देशों में आज तक ये चीज़ें बैन थी, किसी और फेथ को मतलब उधर बिल्कुल नहीं करने की इजाज़त मिलती थी, सिर्फ मुस्लिम है। लेकिन अब वो उधर मंदिर शंदिर बना रहे हैं, तो भाई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारी होली प्लेसेस अरब उसको खराब कर रहे हैं। मसले पहले थे ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो यार काफी टाइम से आपने सुना होगा कि बहुत से पाकिस्तान में मसले इस तरह के रहे ही नहीं है, तो बहुत कम आते ही नहीं है खबरें इस तरह की। पहले ये था, ये पहले या आपको प्रॉब्लम फेस ये दिखती थी या बांग्लादेश या पाकिस्तान। अब तो बांग्लादेश में फिर दिखती है, पाकिस्तान में कम हो गया। आप देख लो अच्छे से मलेशिया को देख लो, इंडोनेशिया को देख लो, नहीं भाई सऊदी अरब आजकल तो आपने पाकिस्तान में भी ये चीज नहीं देखी। मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी आजकल अच्छे से मैंने कितने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी हैं जहाँ पर जो पाकिस्तानी हिंदू हैं मस्त किस्म का हॉलीडे सब वही कह रहा हूँ कि अब ये चीज इधर भी चेंज हो रही है, इधर भी बांग्लादेश में शायद अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत चीज कम हो गई। पहले आपको याद आता था मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिए, लेकिन आजकल ये चीज नहीं आ रही, जो कि मैं मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान बहुत चेंज हुआ है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।